एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम के एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। उसने न्याय और दया के साथ अपने राज्य पर शासन किया और उसके लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा, मृत्यु के बारे में सच्चाई जानना चाहता हो। क्या मृत्यु ही अंत है या इसके पार भी कुछ है? राजा के प्रश्न से सलाहकार अचंभित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें राजा के लिए एक उत्तर खोजना होगा। उन्होंने दूर दूर तक खोज की और अंत में एक ऋषि के पास पहुंचे, जिन्होंने उत्तर देने का दावा किया। ऋषि अपनी बुद्धिमत्ता और मृत्यु के पर्दे के परे देखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। सलाहकार ऋषि को राजा के पास ले आए और उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था। उसके पास एक प्यार करने वाला परिवार, एक सफल व्यवसाय और सभी भौतिक सुख सुविधा थी जो वो चाहता था। एक दिन एक व्यापार यात्रा के दौरान वो एक घातक बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसका परिवार उसके साथ होने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि उसके पास समय बहुत ही कम है। जब वह अपनी मृत्युशैया पर पड़ा था, वह भय और अनिश्चितता से भरा हुआ था। वह सोचता था कि मरने के बाद उसका क्या होगा। अचानक उन्हें एक सुंदर बगीचे का दर्शन हुआ जो हर तरह के फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था। बगीचे के बीच एक सुंदर महल था जो सोने और जवाहरातों से बना था। वह महल से आने वाले संगीत और हंसी को सुन सकता था और वह जानता था कि मृत्यु के बाद यही उसकी मंजिल थी। वह शांति से मरा, यह जानते हुए कि मरने के बाद वह उस खूबसूरत बगीचे में जाएगा। लेकिन जब वह आया तो उसने पाया कि बगीचा वैसा नहीं था वैसा उसने सोचा था। फूल मुरझा गए, पेड़ बंजर हो गया और महल खंडर के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दृष्टि और कुछ नहीं बल्कि अपनी कल्पना का उत्पाद था और उन्हें पता नहीं था कि मृत्यु के बाद उनका क्या इंतजार है। ऋषि फिर राजा की ओर मुड़े और बोले, मृत्यु एक रहस्य है जिसको कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय है। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जान सकता कि आगे क्या है, लेकिन हम जो जानते हैं वो यह है कि पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है और हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। हमें अपना जीवन दया, करुणा और प्रेम के साथ जीना चाहिए और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़नी चाहिए जो हमें जाने के बाद भी जीवित रखेगी। राजा ऋषि के शब्दों से द्रवित हो गया और उसने महसूस किया कि सबसे महत्वपूर्ण बात वह नहीं है जो मृत्यु के परे है, बल्कि यह है कि हम इस पृथ्वी पर अपने समय के साथ क्या करते हैं। उसने न्याय और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा और उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी विरासत दया, करुणा और प्रेम की होगी। और इसलिए कहानी का नैतिक यह है कि मृत्यु एक रहस्य है जिसे कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता, लेकिन पृथ्वी पर हमारे पास जो समय है उसका हम क्या करते हैं यह हमारे नियंत्रण में है। हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन दया, करुणा और प्रेम के साथ जीना चाहिए। एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ने का यही एकमात्र तरीका है जो वास्तव में कायम रहेगी।